हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफी बच्चों का फोन आ रहा था, सर ये काउंसलिंग करवा ली हमें, फर्स्ट जो काउंसलिंग है जो लिस्ट आई है उसमें कॉलेज मिल गई है, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। पहला तो आपको बता दूं बेटा, आपको जो फीस है ऑनलाइन ही जमा करवानी है। ऑनलाइन फीस जमा करवाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखने हैं। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे तो बता दें बेटा। आपको मस्टली जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले सबमिट किए थे वही चाहिए होंगे। पहला जो है, आपको रिपोर्टिंग की जो तारीख है वो होगी बेटा 5 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर को। पहले जो लिस्ट वाले हैं उनको कंफर्म बता दो बेटा, 5 और 6 तारीख को आपको इसको जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां जाना होगा। जिसने एक्सेप्ट कर लिया है कॉलेज उसको जाना है, जिसने नहीं किया उसकी स्पोर्ट काउंसलिंग आ जाएगी, उसको भी बाद में जाना है। लगभग 5 और 6 तारीख को सुबह टाइमिंग 10 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। उसमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहां जमा करवाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसके साथ ही 2 प्रति भी आपको साथ रखना। संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग निम्नलिखित दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं। पहले आपकी चाहिए माध्यमिक अंक तालिका, मतलब सीधा सा कहते हैं 10th की मार्कशीट, बोर्ड की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। उच्च माध्यमिक अंक तालिका 12th की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल। सबकी 2-2 कॉपी तो आपको साथ रखनी है। और पहले बता दो, आपको सीक्वेंस से जमाना है। ऐसा नहीं आपने 10वीं की आगे कर रखी है पीछे कर रखी है, पूरा एक सेट बनाना है। 10th के बाद 12th के बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों ही मामलों में कम से कम आपको कह दूं 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगा। प्रवास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको जो बोर्ड आपने 12th जहाँ से किया है उस स्कूल में, या जो बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड से है, हरियाणा से, यूपी किसी बोर्ड से, तो आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी चेंज कर लेके माइग्रेशन रिक्वायरमेंट है, तो माइग्रेशन भी आपको साथ रखना है। मोस्टली इसकी राजस्थान वाले स्टूडेंट को राजस्थान में जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको आप रखना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी की यहाँ बात करें ना तो टीसी आपको रिक्वायर्ड, बिना टीसी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके साथ ही सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद रक्षा, जो अर्धसैनिक बल है, पुलिस में है, इनको अगर सर्टिफिकेट है आपने पहले लगा रखा है, जैसे किसी आर्मी कैंडिडेट का, आर्मी ऑफिसर का बच्चा है, उसको इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। शारीरिक रूप से जो विकलांग है, तो पहले बता दें विशेष छूट जिन्होंने दी है विकलांगता में आपने प्रमाण पत्र लगाया है, तो वो आपको होना चाहिए कम से कम, आपको 40% से ज्यादा होना चाहिए। 40% से ज्यादा विकलांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र का मतलब है आप मूल राजस्थान के निवासी हो तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र रिक्वायरमेंट होगा। आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रखना मूल निवास प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सीक्वेंस है। पहले नंबर पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, टीसी, टीसी के साथ सीसी, फिर रक्षा का हो तो ठीक है, वरना सारे विकलांग हो तो। और इसके साथ एक बीच में रह गया गैप सर्टिफिकेट। सर ये गैप सर्टिफिकेट क्या है तो बता दे बेटा आपको, जिन बच्चों ने 2023 में 12th की है, मतलब इसी साल 12th की है, उसके लिए तो ये मान्य नहीं है। जिसने 2022, 21, 20, 19 में 12th की थी, तो उन्होंने 21, 22, 23, 24 जो बीत के 2-3 साल थे, या हो सकता है पिछले साल के, तो 1 साल का गैप जो दिया है उसमें आप कोई अवैध गतिविधि में हो, कोई और ऐसे काम में लिप्त नहीं हो जिससे आपको खतरा हो, तो आपको उसके बीच में गैप सर्टिफिकेट बनाना। अगर आपने कहीं संस्था में कंपटीशन की तैयारी की है तो आप वो लिखवा सकते हैं। जो भी आपने वर्क किया है वो लिया हूँ। सर हमने तो ऐसा कोई नहीं किया, हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, हमारा एग्रीकल्चर में नहीं हुआ, तो बीएससी साइंस में हमने एडमिशन लिया, तो वहां से आप टीसी ला सकते हो। वहां की टीसी लिया हो तो कोई गैप सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप 12th 2 साल पहले किया तो 2 साल का आपका गैप हो गया, उस गैप में आपने जो किया है उसका सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो मोस्ट ऑफ जो आपने कंपटीशन की तैयारी की है, जेट का एग्जाम दिया है, तो आप कह दो राजस्थान में मैंने इस संस्थान से या किसी प्राइवेट संस्थान से मैंने कंपटीशन की तैयारी की है, ये बात आप बता सकते हो। उसके बाद का क्या संस्था चाहिए, मूल निवास मापदंड, आवासीय आवश्यकता प्रमाण पत्र 2 से 10 के अनुसार किया जाना चाहिए, डेट 2000 का ये मूल निवास संबंधित दस्तावेज वही होना चाहिए जो अभ्यर्थी, डॉक्यूमेंट्स वही होने चाहिए जो आपने अपलोड किए हैं, ऐसा नहीं किसी दूसरा करते। अब मूल निवास के लिए आपके पास क्या, आधार कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी, आपको बता दिया मैंने। अंडरटेकिंग रैंकिंग वाला, अंडरटेकिंग आपको करनी है वो आपको मिल जाएगा। अभ्यर्थी की 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 4 फोटो रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान रखना। रंगीन फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर, रंगीन फोटो, पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए अच्छा खासा, ऐसा नहीं आपने
किसी की फोटो आ रही है पीछे, सेल्फी वाला काम नहीं होना चाहिए। सीट आवंटन पत्र, जो आपको सीट मिला है, जो सर्टिफिकेट आपको भी मिला है ना कि आपको ये कॉलेज हुआ है, वो आपको रिक्वायरमेंट होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट का फॉर्म, जो आपने जेट का फॉर्म भरा था उसकी प्रति मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके निकालें, आपके पास पहले का होगा, वो फॉर्म भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। जेट का प्रवेश पत्र, जो आपने एडमिशन प्रवेश कार्ड लिया था एग्जाम देने के, वो चाहिए होगा। संशोधित स्कोर कार्ड, जो आपने स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आया था वो आपको रिक्वायरमेंट होगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, कोई सा भी हो, सबका प्रमाण पत्र है। अंतिम स्कूल संस्था जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, जो मैंने पहले कहा, टीसी के साथ करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको रिक्वायरमेंट होगा। सौ घोषणा पत्र, ये आप वहीं कर लोगे। और ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और मोबाइल अवश्य लाएं, जिस पर आपके ओटीपी आने हैं वो भी आपको स्कूल में लेके या कॉलेज में लेके जाना है। ये सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट होंगे। जो आपने ओरिजिनल पहले लगाए हैं वो के वो ही अब लगाने हैं, चेंज नहीं करना है। किसी ने अगर मान लो पहले ओबीसी का लगाया, उसको चेंज कर रहा हो, ओबीसी में जो 12 महीने हो गए, 12 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो जिसने नया बनवा लिया था, लगभग बच्चों ने नया बनवा था, नहीं बनाया तो बना लिया होगा, तो वो आपका लगवाना है। ये सर्टिफिकेट आपके लिए रिक्वायरमेंट थे, एक बार और देख लेना। जो सीक्वेंस दे रखी है उसी सीक्वेंस से आपको जमाने हैं, और फिक्स टाइम 5 तारीख को 6 तारीख को 5 को ही पहुंच जाना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, और आपको सुबह 10 बजे वहां पहुंचे जाना है। ठीक है बेटा, डॉक्यूमेंट संबंधी यही सूचना थी। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो मैं आपको फिर से कोई जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूँ। ओके।